तो अभी 8:21 हो रहे हैं और मैं अपने घर से लगभग आधे घंटे पहले निकला हुआ था और मेरी ट्रेन 8:30 पे है। फिलहाल मैंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि मुझे आधे घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। स्टेशन के बराबर पार्किंग है, स्टेशन सामने है। बस 8:30 पे ट्रेन आने वाली है। ये अभी पूरी बिल्डिंग बनी नहीं है इसकी, आप देख सकते हैं कुछ स्टेशन की बिल्डिंग इस टाइप से बन रही है। और अब शायद एंट्री गेट भी चेंज हो जाएगा, एंट्री गेट है उस तरफ लगने वाला है। अभी फ़िलहाल ये बिल्डिंग है नगीना की और बहुत जल्द हमारी जो ये बिल्डिंग है ये इतिहास बन जाए, क्योंकि नई बिल्डिंग लगभग रेडी होने वाली है। अभी कोई तो ट्रेन आ रही है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर जर्नी। और अभी मैं नगीना रेलवे स्टेशन पर हूँ और आप सब जानते ही हैं, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि ये मेरा होम स्टेशन है। और ये होम स्टेशन जो है मेरे घर से लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है। तो इसीलिए मैं बहुत कम जर्नीज़ कर पाता था पहले, लेकिन अभी मैंने डेडिकेशन ले लिया कि भाई हर वीक आपको एक जर्नी देनी है। इसीलिए मैं ये 18 किलोमीटर अपनी बाइक पर आया हूँ। 7:51 पर मैं घर से निकला था और लगभग 8:20 पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक जर्नी को नगीना से कवर करने के लिए मुझे घर से आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि नगीना पर बहुत ज़्यादा ट्रेन का स्टॉप तो है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं मोस्टली ट्रेन जो है नजीबाबाद से कवर करता हूँ, क्योंकि नजीबाबाद ज़्यादा ट्रेन्स रुकती हैं। नॉर्मल जो सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, वो मोस्टली नजीबाबाद पर ही रुकती हैं। नगीना पर केवल गिनी चुनी 7-8 एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप है और केवल एक सुपरफास्ट है। तो ऐसे में अगर मुझे नजीबाबाद जाना होता है तो वो मेरे घर से लगभग 18 किलोमीटर नगीना और इसके बाद 30 किलोमीटर नजीबाबाद, यानी कि लगभग 48 किलोमीटर की डिस्टेंस मैं ट्रैवल करके जाता हूँ। चाहे मैं बाइक से जाऊँ, चाहे मैं बस से जाऊँ, तब मुझे लगभग 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेन जर्नी स्टार्ट करना मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट काम होता है। और फिर भी यार आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि भाई आपका मेहनत कर रहा है तो भाई आपको सपोर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। और हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है आज 14113, यानी कि सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस में, जिसे हम नगीना से ऑन बोर्ड करने वाले हैं। 8:33 इसका आने का करेक्ट टाइम है और लगभग ट्रेन आज 20 मिनट लेट है। यहाँ तक आते आते हमारी ट्रेन सूबेदारगंज से नगीना तक लगभग 718 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगी। और काफ़ी दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि भाई आप मुझे लिंक एक्सप्रेस की जर्नी दिखाओ। तो इस ट्रेन को लिंक एक्सप्रेस भी बोला जाता है। और नजीबाबाद जो स्टेशन है उसके रीडेवलपमेंट की वीडियो भी आने वाली है। और एक ट्रेन और है हरिहर एक्सप्रेस, जिसे मैं नजीबाबाद से ऑन बोर्ड करने वाला हूँ, उसकी जर्नी भी जल्द ही आएगी, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोगों को जिस ट्रेन की भी जर्नी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। हो सकता है पॉसिबल हो तो जल्दी से जल्दी उस ट्रेन की जर्नी करने की कोशिश करूँगा। नगीना स्टेशन की बात करता हूँ मैं, तो इसका स्टेशन कोड है NGG। ये मुरादाबाद नजीबाबाद सेक्शन पर पड़ता है और 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 जिस पर मैं चल रहा हूँ अभी, ये बिल्कुल मेन लाइन पर है। तो मोस्टली यहाँ पर जो आपको प्लेटफॉर्म स्किप्स हैं वो बहुत देखने के लिए मिलते हैं और उन्हें रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाद में उन्हें देखो तो एक अलग ही फील आती है। प्लेटफॉर्म स्किप सच में बहुत ज़्यादा वंडरफुल होते हैं। टोटल 18 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं, जहाँ पर 4 तो पैसेंजर ट्रेन्स हैं, 2 अप एंड 2 डाउन, और बाकी जो हमारी हैं वो एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं और एक सुपरफास्ट है लखनऊ चंडीगढ़। आज हमारी जो जर्नी है वो स्लीपर कोच में होने वाली है। S2 हमारा कोच है और सीट नंबर 13 हमें अलॉट हुई है। तो जर्नी करते हैं। मिडिल बर्थ है और वैसे भी दिन का टाइम है, तो अब क्या मिडिल और क्या लोअर, सबको लोअर पे ही बैठना है, क्योंकि दिन में आप मिडिल बर्थ को ओपन नहीं कर सकते, ये तो रूल है। टिकट फेयर की बात करूँ तो नगीना से लेकर के देहरादून तक हम जर्नी करने वाले हैं, तो वहाँ तक का टिकट हमें 150 रुपीज़ पड़ा है और 11 रुपीज़ एक्स्ट्रा UPI चार्ज काट के हमने ऑनलाइन टिकट बुक किया है, तो लगभग 161 का पड़ा है। बाकी एंड टू एंड क्या टिकट रहेगा, कोच कंपोजिशन क्या है, ट्रेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में मिलती रहेगी। तो इस लिंक एक्सप्रेस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अभी ये ट्रेन हमारी LHB रेक के समय चलती है। जब ये ICF रेक के साथ में चला करती थी तो उस टाइम पे ये संगम एक्सप्रेस और लिंक एक्सप्रेस दोनों जुड़ कर के आया करती थी अलीगढ़ तक। और अलीगढ़ पर आने के बाद में जो
संगम एक्सप्रेस थी वो निकल जाती थी हमारी मेरठ की साइड, क्योंकि वो इलाहाबाद मेरठ थी, और ये आ जाती थी हमारी वाया चंदौसी होते हुए, मुरादाबाद होते हुए, नगीना होते हुए देहरादून, क्योंकि इसे देहरादून जाना होता था। तो इस टाइप से यहाँ पर इनका पूरा 2 ट्रेन्स का साथ में चलना होता था। और ऐसे ही जब जाती थी तब यहाँ से अलीगढ़ में जा के दोनों मिलती थी, और तब जा के एक साथ में ये वहाँ प्रयागराज पहुँचती थी। फ़िलहाल हमारी ट्रेन आने वाली है और मुझे इसका हॉर्न सुनाई दे गया है। यह है कानपुर सेट का WAP7। कवच फिटेड। तो केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन जो है वो नगीना को लीव कर रही है, नगीना से डिपार्ट हो रही है। लगभग आधा घंटा हमारी ट्रेन लेट है आज, 30 मिनट्स। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 देख सकते हैं आप कितना बड़ा है यहाँ पर, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 शायद छोटे हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में उनको बड़ा किया जाए। और ये है हमारा मेन नगीना बिजनौर रोड, जो बाद में दिल्ली को कनेक्ट करता है।
और हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल नजीबाबाद जंक्शन पर अराइवल लेती हुई। सामने कोई एक और ट्रेन है क्रॉसिंग है हमारी गाज़ियाबाद। अभी हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हो चुका है नजीबाबाद जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और इस स्टेशन के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हमारी मोस्टली जो ट्रेन जर्नीज़ हैं यहीं से शुरू होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास में सबसे बड़ा स्टेशन है। और यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, 56 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं, 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। और ये हमारा मुरादाबाद डिवीज़न ही ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर वंदे भारत तक का स्टॉप है, आप ये समझ सकते हैं। अमृत भारत इस रूट से चली है अभी, लेकिन उसका स्टॉप यहाँ पर नहीं है। और फिलहाल 9:20 पर हमारी ट्रेन यहाँ अराइव हुई है। 9:05 का टाइम था, तो केवल 15 मिनट की लेटिंग हमारी रह चुकी है। और हमारी जो ट्रेन है उसने हॉर्न दे दिया है फ़िलहाल, और हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए रेडी है। मेरा द रेल ब्लॉग्स। वेलकम। केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो गई है 9:23 पर। नजीबाबाद जंक्शन पर आपको खाने पीने के बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। चाय वगैरह आपको यहाँ पर मिलती रहती है, नॉर्मल पैक्ड आइटम भी हैं, और ब्रेड पकौड़े भी हैं, और इवन पूरी वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो एक अच्छा खासा बड़ा स्टेशन है यहाँ पर, जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि कोटद्वार के लिए यहीं से लाइन जाती है, तो इसीलिए इसे जंक्शन भी बोला जाता है। और इस स्टेशन के बारे में तो आपको क्या ही बताऊँ, ये हमारा मोस्ट जर्नी वाला स्टेशन है। लगभग हर दूसरी जर्नी हमारे यहाँ से ओरिजिनेट होती है और यहीं पर हमारी टर्मिनेट भी होती है, क्योंकि हमारे पास में, हमारे होम स्टेशन के पास में ये एक बड़ा जंक्शन है।
और ये मौजमपुर नारायण से पहले हमारी ट्रेन काफ़ी स्लो हो चुकी है। शायद ट्रैक पर वर्क चल रहा है आई थिंक, क्योंकि मुझे सामने रेलवे ग्रुप डी वर्कर्स दिख रहे हैं। ये है मौजमपुर नारायण जंक्शन। इस रूट का एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। हालांकि हमारी ट्रेन का यहाँ पर होल्ड नहीं है, लेकिन जो बिजनौर और गजरौला वाली लाइन है वो यहीं से अलग होती है। जितनी भी नजीबाबाद और गजरौला वाली ट्रेन्स हैं, नजीबाबाद से गजरौला तक जाती हैं, सिद्धपुरी जनशताब्दी, वो यहाँ रुक कर के जाती है। और बिजनौर वाले सभी पैसेंजर्स यहाँ से अपना रूट चेंज करती है। ये जो ट्रैक्स आपको दिख रहे हैं ये जा रहे हैं बिजनौर की तरफ। यही वो ट्रैक्स हैं जो बिजनौर होते हुए दिल्ली निकल जाते हैं, और हम चले जाएंगे लक्सर की तरफ। अभी हमारी ट्रेन अराइव हो चुकी है चंदोक रेलवे स्टेशन पर। CNK इसका स्टेशन कोड है, और पहले जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर इसका स्टॉप नहीं था, बट अभी हाल फिलहाल में इसका स्टॉप जो यहाँ पर किया गया है। अगर कोई हमारी ब्लॉग इस लोकेशन से देखता है तो प्लीज़ मुझे बताओ कि कब से इसका जो स्टॉप है वो चंदोक पर हो रहा है। CNK इसका स्टेशन कोड है। यहाँ पर केवल 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती है। नॉर्मली पैसेंजर ट्रेन यहाँ होल्ड करती हैं, बट लिंक एक्सप्रेस भी अब यहाँ पर रुकने लगी है। और अभी हमारी ट्रेन चंदोक रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, और शायद यहाँ पर हम अकाल तख्त की जो ओवरटेक है वो देख सकते हैं हमारी ट्रेन को करते हुए। ट्रेन हमारी मौजमपुर आ चुकी है लगभग, और हम यहाँ चंदोक पर लूप कर दिए गए हैं। वो अभी हमारी ट्रेन खड़ी है चंदोक रेलवे स्टेशन पर, आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन को लूप कर दिया गया है। और यहाँ से अब जो अकाल तख्त है उसको सिग्नल मिल चुका है, ग्रीन सिग्नल, अगर आपको दिख रहा हो तो सामने, और ओवरटेक करते हुए निकल जाएगी, क्योंकि नजीबाबाद के बाद उसका जो होल्ट डायरेक्ट सहारनपुर है। वैसे तो हमें लक्सर भी ओवरटेक किया जा सकता था, बट चलो कोई नहीं, चंदोक ही सही। और चंदोक पर हमें हाई स्पीड ओवरटेक भी देखने के लिए मिल सकता है। और सामने हमारी ट्रेन नज़र आ गई है। वो ट्रेन पास में आ गई, लेकिन लोग अभी भी ट्रैक से हट नहीं रहे हैं। फिर हादसा होता है तो फिर रेलवे जिम्मेदार मानी जाती है। जब तक हमारी ट्रेन चंदोक स्टेशन पर खड़ी है, मैं आपको इसका कोच कंपोजिशन बता देता हूँ।
आपके इस ट्रेन में 4 जनरल हैं, 2 आगे और 2 पीछे, 4 स्लीपर हैं, वो भी 2 आगे और 2 पीछे की तरफ। बाकी जो 2 हैं वो थर्ड एसी के कोच हैं, 2 सेकंड एसी के हैं और 1 है हमारा फर्स्ट एसी का कोच। तो ट्रैवल करने के लिए आपको लगभग हर एक क्लास का ऑप्शन इसके अंदर आपको अवेलेबल है, चाहे वो स्लीपर हो, थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, फर्स्ट एसी हो या फिर जनरल हो। आप किसी भी कोच में इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, सारे कोचेज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इस ट्रेन को 1989 में स्टार्ट किया गया था, तो आप मान सकते हैं कि आज से लगभग 36 ईयर्स पुरानी ये ट्रेन है। तो हमारी ट्रेन फ़िलहाल निकल चुकी है यहाँ पर 10:06 10:06 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर चंदोग रेलवे स्टेशन से हो चुका है। तो लक्सर पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। लक्सर, तो हमारी ट्रेन अपने अगले हॉल्ट यानी कि लक्सर जंक्शन पर आ चुकी है। इसका स्टेशन कोड है LRJ। टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए और 81 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। काफ़ी बड़ा स्टेशन है और एक इम्पोर्टेंट जंक्शन पॉइंट इसलिए बन जाता है ये
क्योंकि यहाँ से जो सीधी लाइन है वो निकल जाती है एक अमृतसर के लिए वाया सहारनपुर होते हुए, और एक लाइन जिस पर हम ट्रैवल करने वाले हैं जो वाया हरिद्वार होते हुए देहरादून तक जाएगी। और ये ट्रेन के यहाँ पर आने का टाइम 10:19 का था और ये 10:25 पर अराइव हुई है, यानी टाइम तो बीच में काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। हो सकता है टाइम टेबल पहले जो स्पीड थी उसके हिसाब से बना हुआ हो, और अब ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा रही है। तो ऐसे में ट्रेन अपने जो टाइम है उसको आराम से कवर कर लेती है। तो 10:28 पर हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो गई है, यानी कि सिर्फ 4 मिनट लेट, क्योंकि 10:24 इसका एग्जैक्ट निकलने का टाइम है, यानी कि शेड्यूल्ड डिपार्चर है। आपको यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स मिल जाएंगे जो पैक्ड आइटम्स और अनपैक्ड आइटम जो भी हैं हमारे जो ठेले पर बनते हैं, आप वो सब बाय कर सकते हैं यहाँ से। ये WDG4 खड़ा हुआ है हमारा फिलहाल ऑफ ड्यूटी। अगर जल्दी करना है तो जल्दी वैसे तो ये ट्रेन मोस्टली प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आती है, लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है, यानी कि वही 5 और 6 पर ही मोस्टली इस ट्रेन का अराइवल होता है। अभी जिस तरफ ये मालगाड़ी आपको जाती हुई दिख रही है, जो सामने ट्रैक्स हैं, ये सीधे निकल जाते हैं सहारनपुर की तरफ, रुड़की होते हुए सहारनपुर, फिर ये आगे निकल जाते हैं अम्बाला, लुधियाना और सीधे अमृतसर। और हम यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट साइड में, क्योंकि हमें जाना है देहरादून हरिद्वार। तो हमें गुड्स ट्रेन के साथ थोड़ा सा ही सही मगर इस सेक्शन पर पैरेलल रन देखने के लिए मिलेगा। और ये ट्रेन निकल गई है सहारनपुर वाले सेक्शन पर, और हम मुड़ चुके हैं अब हरिद्वार वाले सेक्शन पर।
प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर WAP7 के साथ कोई तो ट्रेन खड़ी है। बांद्रा टर्मिनल हरिद्वार एक्सप्रेस। इसका रेक खड़ा हुआ है यहाँ पर। टेन 53 पर हमारी ट्रेन अराइव हो रही है, यानी इसे 3 मिनट लेट है। दस बज के 52 पर हमारी जो ट्रेन है 14113, इसका अराइवल हो चुका है हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। हरिद्वार की बात करता हूँ तो HW इसका स्टेशन कोड है। टोटल यहाँ पर 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और 68 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। 13 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 13 ट्रेनें यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। हरिद्वार का एक धार्मिक महत्व है, ज्योग्राफिकल महत्व भी ज़्यादा है। उत्तराखंड में ये आता है तो देवभूमि उत्तराखंड की ये हरिद्वार आप ये मान सकते हैं कि शान है। यहाँ पर दूर दूर से लोग, इंडिया से ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ये A1 ग्रेड का स्टेशन हमारा मुरादाबाद डिवीज़न में आता है। 10:50 इसका यहाँ पर आने का टाइम है और 10:55 यहाँ से निकलने का टाइम है। अब ट्रेन थोड़ी सी लेट है 4-5 मिनट, तो शायद टाइम से ना निकल पाए, 5 मिनट देरी से निकले। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इसने अपनी लेटिंग काफ़ी कवर की है, काफ़ी अच्छी स्पीड से 110 की स्पीड से ट्रेन हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करके आई है। अभी एक टनल और आनी है, सामने है वो टनल। करना था। और ये है सुरंग नंबर 2, इसकी लंबाई है 279 मीटर। और ये ट्रेन हमारी अचानक से रुक चुकी है इस टनल के अंदर।
हम मुड़ चुके हैं देहरादून की तरफ और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये जो ट्रैक्स दिख रहे हैं ये जा चुका है योग नगरी ऋषिकेश और ऋषिकेश की तरफ, और इसीलिए रायवाला जंक्शन है। एक चैन और है मैं टैग वाला। वो इस ट्रेन में जो पूरी भीड़ रहती है ना, वो पूरी हरिद्वार तक ही रहती है। हरिद्वार के बाद पूरी की पूरी गाड़ी खाली आती है लगभग, और आप देख सकते हैं कि पूरी ट्रेन इस समय हमारी खाली पड़ी हुई है। चलिए, अब जब ट्रेन हमारी खाली है और हम देहरादून तक पहुंचने वाले हैं, हरिद्वार से निकल चुके हैं और डोईवाला से लगभग हमारी ट्रेन निकल चुकी है। अभी हमारी ट्रेन लगभग पहुँचने वाली है देहरादून। तो मैं आपको इस ट्रेन के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये ट्रेन हमारी सूबेदारगंज से चलती है देहरादून के बीच में। 861 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये कवर करती है। टाइम लेती है 15 घंटे 50 मिनट, और इस बीच इसके 21 हॉल्ट्स रहते हैं, और एवरेज स्पीड रहती है इसकी 54 किलोमीटर पर आवर, जो एक नॉर्मल एक्सप्रेस के हिसाब से ठीक है। लेकिन इसका जो रूट है वो काफ़ी डिफरेंट है। इससे शॉर्ट रूट हो सकता था। 112 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा चलती है इस बीच में, क्योंकि जिसका रूट है वो पहले ये अलीगढ़ आएगी मेन रूट पर, जो प्रयागराज से यानी कि सूबेदारगंज से दिल्ली वाला रूट है, उससे अलीगढ़ आएगी। अलीगढ़ के बाद ये मुड़ जाती है चंदौसी की तरफ, और चंदौसी में इसका लोको रिवर्सल होता है। उसके बाद ये वाया मुरादाबाद होते हुए फिर यहाँ पर आती है देहरादून की तरफ। तो इस टाइप से ये पूरा इस रूट को फॉलो करती है, जिस वजह से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लेकिन ट्रेन काफ़ी अच्छी है। सीट्स इसके अंदर अगर आप कभी भी देखोगे, तो मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे, अगर मैं 15-20 दिन पहले भी सीट देख रहा हूँ, तो मुझे सीट इसके अंदर मिलती नहीं है, वेटिंग लिस्ट में ही रहती है। और जब मैंने अभी टिकट बुक किया था, तो अभी मैंने एक हफ्ते पहले टिकट बुक किया था, और वहाँ पर भी 7 वेटिंग थी नगीना से और देहरादून के बीच में। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो वेटिंग हमारी क्लियर हो गई है। लेकिन कभी कभी यहाँ पर वेटिंग क्लियर होती नहीं है। अगर फेस्टिव सीज़न है या फिर सैटरडे संडे है, तो फिर वेटिंग आपकी क्लियर नहीं होती है। पूरी की पूरी ट्रेन हमारी भर के चलती है, और हमारी ट्रेन अभी हर्रा वाले को स्किप कर रही है। हरिद्वार से लेकर के देहरादून तक हमारी ट्रेन लगभग 45-50 इसी किलोमीटर की स्पीड से चली है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कभी कभी 55 भी गई है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो इसकी स्पीड है वो केवल 45 और 50 रही है। लेकिन हरिद्वार से पहले हमारी ट्रेन ने 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच की है, और इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो है सूबेदारगंज से लेकर के अलीगढ़ के बीच में, जहाँ ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है वो देहरादून पहुंचने वाली है, और हरिद्वार देहरादून रूट की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर पूरे रास्ते में आपको पहाड़ों से भरा जो सफ़र है वो दिखने वाला है। रास्ते में जंगल है, नदी नाले, मतलब छोटे छोटे नाले नदियाँ इतनी मिल जाएंगी आपको इस रूट पे
बहुत ज़्यादा। आपका मन नहीं करेगा, अगर आप गेट पर खड़े हो गए तो आपको ऐसा ही मन करेगा मैं गेट से खड़े होके बस नज़ारे देखता रहूँ इस रूट के। हालांकि मैं इसकी पूरी जर्नी आपको दिखाता, लेकिन हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने बहुत ही शॉर्ट क्लिप रखी है हरिद्वार टू देहरादून के बीच की। इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो बना चुका हूँ, लगभग 52 मिनट के आसपास, जिसे मैंने हरिद्वार से देहरादून ही कवर किया था। तो वो वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम पहुँचने वाले हैं देहरादून, और रास्ते का सफ़र इतना शानदार था, कर्व ही कर्व। पूरी ट्रेन हमारी इस टाइप से सांप की तरह बन के चलती है, कभी इस तरफ मुड़ रही है, कभी उस तरफ मुड़ रही है, दोनों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। तो क्या ही नज़ारे हैं, बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। अभी फ़िलहाल देहरादून पहुँचते हैं और सारी बातें आपसे इस ट्रेन के बारे में, टिकट कितना है, वो सब देहरादून पहुँच के करते हैं। और ये ऊपर भी हमारे वेब 4 खड़ा हुआ है किसी गाड़ी को लिए हुए। ये है अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस। जल्द इसकी भी जर्नी करने वाला हूँ मैं, प्लान कर रखा है मैंने इस लिस्ट में, और बहुत जल्द इसकी जर्नी होगी। आप देखिए कैसे ही है, यहाँ पर चढ़ाई में खड़ी हुई पूरी गाड़ी, पूरी जो हमारी ट्रेन है, रेक जो खड़ा हुआ है एक तरह से चढ़ाई पर खड़ा हुआ है। और ये हमारी ट्रेन अल्ट्रा स्लो रफ्तार में। बारह 17 हो रहे हैं इस समय, 12:17 पर ही हमारी ट्रेन देहरादून में फ़िलहाल पहुंचने वाली है। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अराइव हो रही है। सामने खड़ी हुई है बनारस एक्सप्रेस, बनारस देहरादून एक्सप्रेस। लगभग पूरे 2-3 साल बाद मैं इस स्टेशन पर आ रहा हूँ। 2-3 साल बाद नहीं, लेकिन जब हमने यहाँ से देहरादून लखनऊ वंदे भारत की थी तब मैं यहाँ पर आया था, लगभग 1 साल हो गया। देहरादून लखनऊ वंदे भारत भी काफ़ी अच्छी ट्रेन है, बहुत ही प्रीमियम ट्रेन है इस रूट की। बारह बज के 21 मिनट पर हमारी ट्रेन जो है वो फ़िलहाल देहरादून पर अराइव हो गई है। और आप देख सकते हैं, रश देख सकते हैं आप इस ट्रेन का, कितना ज़्यादा रश इसमें ट्रैवल करता है। बहुत सारे लोग उतरे थे हरिद्वार पर, और उससे भी ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर कि लोग देहरादून में उतर रहे हैं। तो फाइनली 12 बज के 20 मिनट पर हमारी ट्रेन का अराइवल ऑन टाइम हो चुका है देहरादून रेलवे स्टेशन पर। DDN इसका स्टेशन कोड है। केवल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन 19 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट भी होती हैं और 19 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। चलिए अब मैं आपको इसके फेयर के बारे में बता देता हूँ। मैंने तो बताया था आपको कि मैं नगीना से ट्रैवल किया, मैं तो 150 रुपये लगे मुझे 161 ऑनलाइन बुकिंग के बाद में, जो मैंने देहरादून तक दिए। लेकिन अगर आप शुरू से ट्रैवल करते हैं, अगर आप सुबेदारगंज से ही आ रहे हैं देहरादून तक, तो एंड टू एंड आपको स्लीपर में 450 रुपये देने होंगे। इसके अलावा 1205 रुपये थर्ड AC का है, और 1720 रुपये देने होंगे आपको सेकंड AC के लिए, और 2880 रुपये आपको पे करने होंगे फर्स्ट AC में ट्रैवल करने के लिए। ये कुछ इसका एंड टू एंड फेयर है। कोच कंपोजिशन मैंने आपको बताया था कि 4 स्लीपर हैं, साथ में 4 जनरल हैं, और 2 थर्ड AC के और 2 सेकंड AC के, और 1 फर्स्ट AC का कोच इसके अंदर लगा हुआ है। तो सारी क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप प्रयागराज से आ रहे हैं देहरादून की तरफ, तो आप किसी भी क्लास में बैठ करके सफ़र कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। और ये हम सामने से एग्ज़िट ले लेंगे। लिफ्ट भी है यहाँ पर, और एस्केलेटर भी है, जो आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। हम एस्केलेटर का यूज़ करेंगे नीचे चलने के लिए। अगर आपको लिफ्ट लेनी है तो लिफ्ट भी चल रही है फ़िलहाल, और हम यहाँ एस्केलेटर से चलेंगे। और ये वाले जो एस्केलेटर हैं ये डायरेक्ट आपको स्टेशन के बाहर ही लेकर के आएंगे।
कौन सी जगह जाओगे? और ये देहरादून के सामने हमारा एक बहुत ही प्यारा लोको लगा हुआ है, स्टीम लोको। और ये मिलिए एक्सट्रीम रेल फैन से। क्या चल रहा है? बढ़िया। राजेश भाई कुछ कहना चाहोगे? देहरादून के मौसम का मजे ले रहे हैं। देखो दो हमारी महान हस्तियाँ, ये हैं देहरादून की शान, रेल फैनिंग की शान देहरादून की। तो फाइनली जो हमारी जर्नी है देहरादून पर ख़त्म हो जाती है। जर्नी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि लोग स्लीपर में जनरल वाले आ जाते हैं, मगर ऐसा इस ट्रेन में फ़िलहाल देखने को नहीं मिला, और वैसे भी इस रूट पर कम ही देखने को मिलता है। जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अगर आप कोई ट्रेन प्लान कर रहे हैं कानपुर से या फिर इलाहाबाद से या अलीगढ़ से देहरादून आने के लिए, तो दिस ट्रेन विल बी ए गुड ऑप्शन फॉर यू। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाइप का बटन दिख रहा हो आपको, हाइप ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो है उसकी रीच और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।